हेलो एवरीवन, मैं सर पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नीट की काउंसलिंग में क्या क्या कमियां हैं। ये सारी कमियां मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल पिछले साल के डाटा के साथ कि ये सारी कमियां नहीं होती तो किस रैंक तक आपको ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी। और अगर इस साल ये कमियां अगर सही कर ली जाए, इम्प्रूव कर ली जाए, तो किस रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है इस साल की अगर अपन बात करें 2021 की। तो आपको विद एग्जांपल मैं सब कुछ बताऊंगा पिछले साल का एग्जांपल लेके। तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ आ पाएगी। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवा रहे हैं इस साल, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है आपके लिए, जिससे आपको पता लग सके कि आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, जिससे आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूँगा कि कल मैंने एक प्रेप लेटर का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइव सेशन जो प्रेप लेटर का होने वाला है, उसमें जो लोग अटेंड करेंगे उनमें से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा उस लाइव सेशन में से। तो जो लोग उस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे, उनमें से किसी एक लकी विनर को 6 मंथ्स का प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इनमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। जो भी लोग आज सही आंसर करेंगे आज के दिन, उनमें से किसी एक लकी विनर को 6 मंथ्स का प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी प्राइस होगी 6,990 रुपीज़। ठीक है, और अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना है। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे गिव अवेज मिलने वाले हैं। अगले आपको 9 दिसंबर तक ऐसे लाइव सेशन होने वाले हैं प्रेप लैडर के। तो आपको हर लाइव सेशन के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अगले दिन, तो आपको वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में सही आंसर करना है गिव अवे जीतने के लिए। तो आपका अगला सेशन होने वाला है आज शाम को 4 बजे, 16 नवंबर को शाम को 4 बजे आपका अगला सेशन होने वाला है, जिसमें आपको कैलाश मिड्डा सर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा 17 नवंबर को दोपहर में 12 बजे वाली वीडियो में, जिसमें मैं अनाउंस करूंगा आज जो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पूछा उसके विनर का। और साथ ही मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो आप आज 16 नवंबर को शाम को 4 बजे वाले सेशन में आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। और सेम आप आज की तरह एक क्वेश्चन पूछने वाले को लकी विनर को आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो डेफिनेटली जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करके रिमाइंडर सेट कर लीजिए, जिससे आपको याद रहे सेशन में पहुंचना। और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस कर मत करिएगा, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले जो ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड था, ठीक है, उसके बाद में कितनी सीटें स्टेट को सरेंडर हो गई, मतलब कि ऑल इंडिया की कितनी सीटें आपकी वेस्ट चले गई। उनका नंबर था 1730, 1730 सीट्स ऐसी थी जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स थी, पर वो स्टेट कोटा को सरेंडर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में कुछ बच्चों ने वो सीटें अलॉट करवा ली थी, फिर उन्होंने वो सीटें छोड़ दी। और जब उन्होंने वो सीटें छोड़ दी तो वो स्टेट को चले गई, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की वजह से आपकी 1730 सीटें खराब हो गई। और इनमें बच्चों की गलती मैं नहीं मानता, इसमें काउंसलिंग प्रोसेस की गलती है, एमसीसी की गलती है, वो बच्चों को ऐसा मौका देती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में बच्चे कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं, जबकि उन्होंने ऑलरेडी स्टेट के फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट करवा रखा होता है, ताकि उनके पास दोनों हाथों में लड्डू रहे और वो कोई सा एक कॉलेज छोड़ सके। तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहे, तो इस वजह से दो दो कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं। और पेनल्टी भी सिर्फ 10,000 की है अगर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में सीट ले लेते हो। उसके बाद अगर आप सीट छोड़ देते हो तो सिर्फ आपकी 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो बच्चे दोनों हाथों में लड्डू रखने के लिए 10,000 आपके लॉस करने को लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं है। इस वजह से नुकसान होता है उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का जो कि ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ। इन स्टेट की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। इन बच्चों की स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इनको उम्मीद होती है ऑल इंडिया कोटा से। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो 1730 सीटें थी, अगर वो सरेंडर नहीं होती स्टेट कोटा में, तो आपको कहाँ तक एमबीबीएस मिल सकता था। ठीक है, तो आपको पता है 15,000 के अराउंड जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया राउंड सेकंड के बाद में
एमबीबीएस क्लोज हो गया था, ठीक है, एमबीबीएस क्लोज हो गया था आपका 15,000 पे। तो अगर आपकी ये सीटें सरेंडर नहीं होती या फिर ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड होता, ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड होता तो इन सभी 1730 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा की मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चे एलिजिबल होते, ठीक है। तो 1730 सीटें तो ये थी, और इसके बाद में आपकी एम्स की सीटें थी। कुछ बच्चों ने क्या किया, खराब एम्स मतलब उन्होंने अलॉट करवा लिए, जो नए एम्स हैं वो अलॉट करवा लिए, और अपने स्टेट कोटा से उनको, जबकि अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, अपना स्टेट का टॉप 2 टॉप 3 मेडिकल कॉलेज मिल रहे थे, फिर उन्होंने एम्स भी छोड़ दिया। फिर ये एम्स कहाँ पे आया, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आया। और ये 1730 सीटें कहाँ पे गई, ये सभी अपने अपने स्टेट को सरेंडर हो गई। तो ये 1730 सीटें और लगभग 120 130 सीटें आपकी एम्स और जिपमर की। तो ये सारी सीटें मिला के लगभग 1900 के आसपास सीटें थी जो ऑल इंडिया कोटा की थी, और जो खराब हो गई वो बन गई स्टेट कोटा की सीटें बन गई। या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड एम्स की बात करें तो सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल थे उन पे जिनको कहीं कोई सीट नहीं मिली थी। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका श्योर है सीट मिलना, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको देखो आपको कितना नुकसान हो रहा है। पिछले साल 610 नंबर पे एम्स भोपाल मिला है, और 620 22 25 नंबर के बच्चे अपने होम स्टेट में भी कॉलेज नहीं ले पाए। मैं राजस्थान के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके 625 तक नंबर थे, उनको डर की वजह से, उनको सिर्फ ये डर था कि पहले राउंड में राजस्थान की कट ऑफ 629 चले गई है, तो मेरे 625 नंबर है, मैं राजस्थान में रुकूं या ऑल इंडिया कोटा में चले जाऊं। तो दूसरी तरफ आप देखो 610 नंबर पे एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश बच्चों को मिले। तो ये काउंसलिंग कितनी गलत प्रोसेस है। अगर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड नहीं होता है, जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड होता पिछले साल, तो आपको पता है 1730 प्लस 130 के आसपास सीटें, लगभग 1900 सीटें आपकी अवेलेबल होती ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और उन 1900 सीटों में से मोस्टली सीटें थी वो ओबीसी और जनरल कैटेगरीज की थी। तो उन 1900 सीटों में कितने बच्चे आपके आ सकते थे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि 15,000 के बाद सीधा 1900 ऐड कर दूं, या फिर अगर मैं जनरल और ओबीसी की मान के चलूँ 1500 सीटें थी तो 16,500 पे ही क्लोज हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 17,000 थी, 18,000 थी, पर वो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते थे जहाँ की स्टेट कोटा की कट ऑफ कम रहती है, तो वो उनका तो ऑल इंडिया कोटा से कोई लिंक ही नहीं था। तो आराम से 20,000 के आसपास तक आपको कॉलेज मिल सकता था। और अगर काउंसलिंग प्रोसेस इस साल भी अच्छे से हो तो आपको 20,000 तक कॉलेज मिल सकता है। पर अभी इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। हर साल यही होता है, मैं वीडियोस बनाता हूँ पर कोई ध्यान नहीं देता, लास्ट में ध्यान जाता है जब उनको सीट नहीं मिल रही होती है बच्चों को, लास्ट में ध्यान आता है ये चीज़ अच्छा ये ऐसा होना चाहिए था तो हमको कॉलेज मिल जाता। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे होती है जैसे मैं बता रहा हूँ, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है, वो स्टेट कोटा की सीट्स तो है नहीं है। ऑलरेडी 15% आपका ऑल इंडिया कोटा है, उसमें भी आधी सीटें लगभग देख लो, पिछले साल 1730 सीटें गई थी जो स्टेट को सरेंडर हो गई थी। उनमें से भी आधी सीटें यदि स्टेट को सरेंडर हो जा रही है तो फिर क्या सेंस ऑल इंडिया कोटा का। या तो एमसीसी को काउंसलिंग करवाते टाइम जो 10,000 की पेनल्टी है उसको बहुत ज़्यादा कर देना चाहिए, या फिर उनको ये करना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड करवाया जाए और स्टेट को वो सीटें सरेंडर ना करी जाए। इससे पहले भी 2016 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा से जो स्टेट को डाइवर्ट हुई है, दो स्टेट में काउंसलिंग होना बाकी थी सिर्फ, और उनके स्टेट कोटा में काउंसलिंग होना बाकी थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऐसी जगह पे दोनों स्टेट में एलिजिबल कर दिया था ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स को। तो बहुत कम मार्क्स पे भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को, जो ऑल इंडिया कोटा से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे उनको थर्ड राउंड मान सकते हैं एक तरीके से, ऑल इंडिया कोटा का हो गया था। तो उन बच्चों को एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, पर 2016 के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 17 18 19 20 इन 4 सालों में कोई भी ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड नहीं हुआ है, जिससे बच्चों को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है आज के दिन, जिनकी 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 रैंक्स हैं, जिनको डेफिनेटली आपको एमबीबीएस मिल सकता है अगर उनकी काउंसलिंग प्रोसेस सही से हो। और इसके अलावा जिनकी अच्छी रैंक्स है उनको और बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, जिनको और अच्छी रैंक है उनको अपने स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। जैसे 10 11 हज़ार 12,000 रैंक वाले बच्चे हैं जिनको राजस्थान के अंदर कॉलेज पक्का श्योरिटी मिल सकती है कि उनको अपने होम स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। जिनकी 5,000 6,000 4,000 में रैंक है उनको पक्का श्योरिटी मिल सकती है कि उनको एम्स मिल जाएगा। अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज तभी पॉसिबल है जब ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड हो, या फिर इस काउंसलिंग प्रोसीजर में थोड़ा सुधार किया जाए।
वरना तो आपको कोई सेंस नहीं है। इस ऑल इंडिया कोटा का क्या ही सेंस, जब आपकी 1900 के आसपास सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा की जा रही है, स्टेट को डाइवर्ट हो रही है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा रही है, जिसमें वो कैंडिडेट्स तो एलिजिबल ही नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी सीट्स ले ली है। तो इस फॉल्टी काउंसलिंग में बहुत सारी कमियां हैं। आपको बहुत टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लोगे तो मैं जैसे जैसे जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं काउंसलिंग में, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक छोटी चीज़ पे वीडियो बनाया जाए, तो जैसे जैसे और चीज़ें होती रहती हैं मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू भी इन्फॉर्म करता रहूँगा। साथ ही आप यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर ही लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 2016 की जो मैं आपको काउंसलिंग बता रहा हूँ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और सिर्फ एक दिन का वक्त मिला था बच्चों को जाने के लिए, ठीक है। बच्चों के पास सिर्फ एक दिन का वक्त था कि वो ट्रेवल करके कर्नाटक या महाराष्ट्र पहुंच जाएं और ऑल इंडिया कोटा के रैंक के अकॉर्डिंग अपनी सीट ले सकें उन स्टेट्स के अंदर। तो जो बच्चे पहुंच गए उन बच्चों को सीट्स मिल गई और जो बच्चे नहीं पहुंचे उनको सीट्स नहीं मिली। तो आपको बहुत ही अवेयर रहना है। आपको काउंसलिंग प्रोसेस में हर किसी भी दिन थोड़ी भी लापरवाही आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। तो आपको बिल्कुल अंत तक काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है और अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज लेना है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय।